नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अखिल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों यहाँ पर हम पेट के सिलेबस को कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक 1991 के आर्थिक सुधार एवं इसके बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि आर्थिक सुधार क्या होता है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े पैमाने पर सुधार किया जाए और पुरानी व्यवस्था को समाप्त करके नई व्यवस्था को लागू किया जाए, लेकिन जो विधि पूर्वक हो यानी संविधान के अनुसार हो, उसे क्या कहते हैं? उसे आर्थिक सुधार कहते हैं। तो 1991 के आर्थिक सुधार की बात कर रहे हैं। तो पहले 1991 की स्थिति जान लेते हैं कि 1991 की स्थिति क्या थी। तो 1991 में पीएम कौन थे? नरसिम्हा राव थे और देश के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। 1991 की भारत की समस्या क्या थी कि देश में पैसा एकदम ख़त्म हो गया था और पैसा चाहिए था। तो पैसे के लिए सब लोग कहाँ जाते हैं? आईएमएफ के पास जाते हैं, जो कि लोन देता है। तो आईएमएफ ने लोन देने से पहले भारत सरकार को सुझाव दिए और भारत सरकार ने आईएमएफ के सुझाव को माना। तो आईएमएफ ने क्या सुझाव दिया था कि आपने अवमूल्यन कीजिए और एलपीजी को अपने यहाँ लागू कीजिए। तो आइए देख लेते हैं कि अवमूल्यन और एलपीजी क्या था। मुद्रा अवमूल्यन क्या होता है दोस्तों? जब कोई देश किसी देश के सापेक्ष अपनी मुद्रा का रेट घटा दे तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रा अवमूल्यन कहते हैं। और भारत ने मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार किया है, यानी अब तक भारत ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार कर चुका है। तो पहली बार कब हुआ था? 1949 में हुआ था, दूसरी बार 1966 में हुआ था और 1991 में 2 बार हुआ था, 1 जुलाई को और 3 जुलाई को। यानी टोटल देखा जाए तो 4 बार हुआ है, लेकिन सन की बात करें तो 3 बार हुआ है। अब एलपीजी की बात करें तो एलपीजी क्या होता है? तो एलपीजी यानी में जो एल होता है, एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, यानी कंपनियों के प्रति उदार होना। और पी की बात करें तो पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, यानी देश में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी मौका देना। और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, यानी विश्व की कंपनियों को अपने यहाँ आने का मौका देना। यानी भारत और 1991 से पहले विश्व की कंपनियों को अपने यहाँ नहीं आने देता था। तो भारत के आर्थिक सुधार के जनक की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के आर्थिक सुधार के जनक कहे जाते हैं। एक फुल फॉर्म होता है एफडीआई, बार बार पूछा जाता है। तो एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो इसी प्रकार के और हम वीडियोज़ को कवर कर चुके हैं। इसी प्रकार की और भी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।